दादी, ये लो अपना बैग। भतीजे के घर जा रही हो, अपना ख्याल रखना, मेरी परवाह मत करना। दादी, तुम्हारी याद आएगी तो मैं सह लूंगा। साल 6 महीने रुक के आना, मैं अकेला रह लूंगा। मेरा घर नहीं है क्या? मैं साल 6 महीने रुक के आऊंगी। वो दादी, मैं तो ये कह रहा था, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। तू मुझसे इतना प्यार करता है? चल हटा, नहीं जाती हूँ। बूढ़ी दादी खुश होती है तो मारती है, गुस्सा होती है तो मारती है, मार मार के मेरी हालत बिगाड़ती है। दादी, तुम्हारा भतीजा तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुम जाओ, देर मत लगाओ। पता है ना, कुछ दूर पैदल सफर करना है और टाइम से ट्रेन पकड़ना है। दादी, तुमने वो अपने हीरे वाले कंगन पहन लिए? हाँ, पहन लिए। यही तो मैं चाहता था। कंगन क्यों देख रहा है? चल मैं जा रही हूँ। दादी, बस अब ये थप्पड़ का सिलसिला खत्म, क्योंकि मैंने तुम्हारे पीछे लुटेरा आशा और भाई पाशा लगाया है। वो तुम्हारे हाथ में पड़े हीरे के कंगन छीन लेगा और तुम्हें मार के किसी जंगल में फेंक देगा। दादी, अब मिलेगी मुझे तुमसे आजादी। लुटेरा आशा और भाई पाशा, तुम दोनों लूट की दुनिया के बादशाह हो। कोई तुम लोगों से बच नहीं पाया है। तुमने बड़े बड़े अच्छों को लूट खाया है। जल्दी से जाओ और दादी के हाथों में जो हीरे के कंगन हैं, उन्हें लूट के मेरे पास ले आना। एक मुझे देना, एक तुम ले जाना। और दादी ज्यादा आनाकानी करे तो दादी को मार के किसी जंगल में फेंक आना। दादी, आज तू नहीं बचेगी, इन लुटेरों से लुटेगी और पक्का मरेगी। दादी, तुम कहाँ जा रही हो? नसीबपुर जा रही हूँ, अपने भतीजे के घर। दादी, हम भी तो वहीं जा रहे हैं। चलो दादी, स्टेशन तक का साथ हो गया अपना। दादी लाओ, बैग मैं पकड़ लूं। मेरे हाथ कट गए क्या? भाई पाशा, बूढ़ी दादी बहुत तेज लग रही है। इस बूढ़ी दादी को लूटने के लिए ताकत की नहीं, दिमाग की जरूरत है। जाओ जाओ। अरे दादी, तुम तो नाराज हो गई। ये तो तुम्हारे सफर में सहूलियत के लिए कह रहा था। प्यारी दादी, नजरें मत बिगाड़ो। हम भी मुसाफिर, तुम भी मुसाफिर। कुछ सुना दो। बेटा, मैं क्या सुनाऊं? तुम्हें कुछ सुना दो। चलो, हम ही कुछ सुना देते हैं। लेकिन हमारी कहानी को अगर तुमने झूठ कहा तो एक कंगन तुम्हारा हम ले लेंगे। ठीक है। दादी, हमारे पास एक ऐसी गाय थी, बहुत खूबसूरत, बहुत मोटी, इतना दूध देती थी, इतना दूध देती थी कि हमारे गांव की नदियां पानी से नहीं, दूध से भरी रहती थीं। वाह लुटेरा आशा, मुझे नहीं पता था तू इतनी अच्छी तरकीब लगाएगा। दादी तेरी बात को झूठ कहेंगी और दादी को बिना लूटे एक हीरे का कंगन मिल जाएगा। दादी कहो झूठ है। क्यों बोलूं झूठ? हो सकता है ऐसी गाय हो। उस्ताद पाशा। नहीं आशा। चलो। दादी, अब तुम कुछ सुनाओ। ठीक है, अगर तुमने मेरी बात को झूठ कहा तो तुम्हें मुझे ये शर्त देना होगी। लुटेरा आशा और पाशा, इससे पहले आ जाए दादी की रेल, दादी के हीरे के कंगन लूट ले, वरना खत्म हो जाएगा तेरा खेल। मेरे दादा के पास इतना बड़ा डंडा था, इतना बड़ा डंडा था, अगर बारिश नहीं होती थी तो बादलों में गड़गड़ा के बारिश कर दिया करते थे। दादी, बहुत बड़ा झूठ बोल रही हो तुम। मेरी बात को तूने झूठ कहा? ला शाल दे। उस्ताद पाशा, दिमाग को छोड़ो, हाथों से काम लो, दादी को लूट लो। बेटा, वो सुनार की दुकान देख रहा हूँ, अभी आती हूँ। अपने ये 2 हीरे के कंगन बेची हूँ। ठीक है। उस्ताद, तुमने इस बुढ़िया को जाने क्यों दिया? ये बुढ़िया बहुत चालाक लग रही है, अंदर जाके कोई हरकत ना कर दे। हीरे के कंगन लूट के हमें भी तो बेचना ही थे, बुढ़िया खुद ही बेचने जा रही है। सही कहते हो लुटेरा पाशा, अब कंगन नहीं, सीधा पैसा ही लूट लेना। चलो। हाँ दादी अम्मा, बताओ क्या खरीदना है, क्या बेचना है? लुटेरा आशा और भाई पाशा, दादी के हाथ में पैसे आ गए हैं, जल्दी से लूट, इस बार ना हो जाए कोई चूक। बुढ़िया ज्यादा आनाकानी करे तो चाकू निकालना है और उसे टपकाना है।
अंदर ले आओ इन दोनों को। अरे हमें क्यों पकड़ रहे क्या हो? हुआ? मैं बताती हूँ तुम्हें क्यों पकड़ रहा है। ये बाहर दो लड़के खड़े हैं, ये दोनों मेरे नौकर हैं। मैं इनको बेचना चाहती हूँ। खरीद लेंगे, क्या कीमत देना होगी? बेटा तू 50,000 रुपया दे दे। बड़े सस्ते नौकर मिल गए। ये लो दादी 50,000 रुपए। अम्मा ने तुम दोनों को बेच दिया है 50,000 रुपए में। आज से तुम दोनों मेरे गुलाम हो। मैं समझ गई थी तुम लोग लुटेरे हो। दादी, तूने लुटेरा पाशा और भाई आशा को बेच खाया। जो भी तेरे सामने आया वो टिक नहीं पाया। दादी, तू कब मरेगी और मेरी जिंदगी सवरेगी?